हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को हैप्पी नवरात्रा करियर मीडिया की तरफ से। और आई विश कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी मनचाही सीट, अपनी मनचाही ब्रांच आपके बजट में आपको मिल सके और इवन बेटर सीट आपको मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट पीजी 2021 काउंसलिंग। हालांकि काउंसलिंग को स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम बाकी है। 21 22 के बाद एमसीसी की काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। सो अभी हाल फिलहाल में हमने कुछ ज़्यादा अच्छी बातें नहीं सुनी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम गुड न्यूज़। कुछ अच्छी बातें आज हम करेंगे। हम आज जानेंगे कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग के लिए किस तरीके से सीट्स की इंक्रीमेंट हो रही है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाले गए हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाले गए हैं, कौन कौन से स्टेट्स में कितने कितने कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाले गए हैं, और इन टोटल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कम से कम कितनी सीटें हो सकती है कि इस बार इंक्रीज़ हो जाएँ। वी ऑल नो दैट वी आर इन ग्रेट नीड ऑफ डॉक्टर्स, राइट। सो ऐसे में स्टेट्स की तरफ से अच्छी इनिशिएटिव ली जा रही है। डेफिनेटली अलग अलग स्टेट में सीट्स को बढ़ाई जा रही है। वो सीट्स कुछ पुराने कॉलेजेस में भी बढ़ के आ रही है और कुछ नए कॉलेजेस भी ओपन हुए हैं, राइट। कुछ नए कॉलेजेस भी आए हैं जिसमें न्यू सीट्स आई है। सो लेट्स सी कि इंडिया में हर एक स्टेट में कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है और कितने प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से ये रिक्वेस्ट डाली गई है। हालांकि इससे ज़रूर एक बात ज़रूर है कि हमें थोड़ी होप मिलेगी, एक्सपेक्टेशन मिलेगी, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स की रिक्वेस्ट डाली गई है। क्लिनिकल सीट्स मीन्स मैं अभी नॉन क्लिनिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लिनिकल सीट्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स वांटेड टू टेक क्लिनिकल सीट्स प्रायर देन नॉन क्लिनिकल सीट्स, राइट। तो हम सिर्फ क्लिनिकल सीट्स की बात करें, नॉन क्लिनिकल भी ऐड हो रही है, वो अलग ऐड हो रही है। एग्जैक्ट फिगर जो है कि किस कॉलेज में कितनी सीट ऐड होंगी, इसकी फिगर अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। अभी ये रिक्वेस्ट डाली गई है, रिक्वेस्ट के बाद इन्हें अप्रूवल मिलेगी, फिर सीट मैट्रिक्स आएगी और सीट मैट्रिक्स में हमें एग्जैक्ट फिगर पता लगेगी कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच की कितनी सीट ऐड हुई है 2021 काउंसलिंग के लिए। सो सीट मैट्रिक्स के वेट करने से पहले हमें इस वीडियो से एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपके स्टेट में या इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल सीट्स इंक्रीज़ हो रही है और कितने प्राइवेट कॉलेजेस में क्लिनिकल सीट्स इंक्रीज़ होने वाली है, राइट। मतलब कितने कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया कि 9 कॉलेजेस हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके तरफ से क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, न्यू सीट्स के लिए। और अगर पुराने जो कॉलेजेस हैं उसमें न्यू ब्रांचेस आने के लिए, राइट। तो आंध्र प्रदेश में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है फॉर क्लिनिकल सीट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्लिनिकल सीट्स, नॉन क्लिनिकल सीट्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं आंध्र प्रदेश में टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके तरफ से क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। और इन 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो गीतम यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी इस बार सीट आ रही है, राइट। आसाम की बात करें तो आसाम में टोटल 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स के लिए, राइट। बिहार की बात करें तो बिहार में 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स के लिए। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, GMCH चंडीगढ़, उनमें सीट बढ़ के आने के चांसेस हैं पूरे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक DNB की हॉस्पिटल है जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है पीडियाट्रिक्स की, वो है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जिसमें इस बार जो सीट्स है वो सीट्स आने के चांसेस है। तो ये DNB की हॉस्पिटल ऑलरेडी है जिसमें पीडियाट्रिक्स की सीट है और ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, इसमें MDMS की पीडियाट्रिक्स की सीट्स आने के पूरे चांसेस हैं, रिक्वेस्ट डाली गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिसके तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स आने के लिए, और टोटल 9
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके तरफ से क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। जम्मू एंड कश्मीर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके तरफ से ये रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स बढ़ाने के लिए, क्लिनिकल सीट्स आने के लिए। झारखंड की बात करें तो झारखंड में MGM जमशेदपुर जिसमें MBBS हुआ करती थी, उसमें क्लिनिकल सीट्स आने के पूरे चांसेस हैं। रिक्वेस्ट डाली गई है, काफ़ी पुरानी कॉलेज है ये, इस बार चांसेस है कि उसमें सीट्स आ जाएंगी। कर्नाटका की बात करें तो 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है जिसमें सीट्स बढ़ने के चांसेस हैं, और टोटल 24 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू सीट्स आने के चांसेस हैं। 24 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 5 डीम्ड है, मतलब अगर आप देखो माइनस कर दो डीम्ड को तो 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 5 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सीट्स बढ़कर आने के चांसेस हैं, जिसके लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। केरला की बात करें तो केरला में 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए। एट द सेम टाइम 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि उन कॉलेजेस में भी सीट्स आनी चाहिए प्राइवेट की। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें सीट्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्लिनिकल सीट्स बढ़ाने की बात की गई है, और टोटल 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से उड़ीसा में जो है सीट बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें 2 डीम्ड है। 2 डीम्ड कौन कौन सी उड़ीसा की है? एक कलिंगा है, दूसरी सम्स है। तो इन दोनों में भी सीट्स बढ़कर आएंगी, और जो बची हुई 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उड़ीसा की है, जो हाईटेक की 2 ब्रांच है, हाईटेक एक है और एक दूसरी ब्रांच हाईटेक की है, उसमें भी जो है सीट्स वो आने के चांसेस हैं। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं डाली गई है, लेकिन टोटल 7 सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, जिसमें कि 4 डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 वहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो जिसमें एक मनकुला आती है, एक वेंकटेश्वरा आती है और तीसरी जो है वो पिम्स पुडुचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आती है। इनमें भी सीट्स बढ़कर आने के चांसेस हैं। पंजाब की बात करें तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से रिक्वेस्ट डाली गई है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी रिक्वेस्ट डाली गई है, और वो आदेश में ऑलरेडी सीट्स हैं, उसमें चांसेस है कि सीट्स बढ़कर आएगी। राजस्थान की बात करें तो टोटल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए या फिर क्लिनिकल सीट्स लाने के लिए, और टोटल 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके तरफ से न्यू सीट्स जो है वो आने की रिक्वेस्ट डाली गई है, या तो अगर कॉलेज पुरानी है तो उसमें इंक्रीज़ करने की बात कही गई है। और इन 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो राजस्थान के हैं उनमें 3 कॉलेज जो है वो न्यू हैं, जिसमें एक अनंता भी है जो बहुत अच्छी कॉलेज है वहाँ की, तो अनंता की तरफ से भी, और एक अमेरिकन है जो उतनी अच्छी कॉलेज नहीं है बट अनंता है वो, उसमें वो काफ़ी अच्छी कॉलेज है, उस कॉलेज को स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है, और एक वहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल, उसके तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल ब्रांचेस लाने के लिए। तमिलनाडु की बात करें तो टोटल 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स बढ़ाने की बात कही गई है, रिक्वेस्ट डाली गई है, और 14 प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं जिसमें 6 डीम्ड जो हैं उनके तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है। बाकी 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके तरफ से क्लिनिकल सीट्स बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाली गई है। सिमिलरली यूपी की बात करें तो टोटल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाली गई है। एट द सेम टाइम 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने की, न्यू सीट्स लाने की जो है वो रिक्वेस्ट डाली गई है। और ये जो 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एक डीम्ड संतोष है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली है प्राइवेट मेडिकल क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए, और 7 न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें केडी, मथुरा, जीएस, हापुड़ जैसे कॉलेजेस हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम क्लिनिकल सीट्स लेकर के आएंगे और इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाला है। सिमिलरली अगर उत्तराखंड की बात करें तो 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिन्होंने क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाला है, और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाला है। 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं? एक हिमालयन जिसे जॉली ग्रांट भी कहते हैं, और दूसरी SGRR श्री गुरु राम राय, राइट। तो ये दोनों कॉलेजेस भी बहुत अच्छे उत्तराखंड के हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है
क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए। और वहीं 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आई केयर और IQ सिटी जो है उनमें इस बार फर्स्ट टाइम PG की सीट्स आएंगी। एक KPC है जिसमें ऑलरेडी PG की सीट चल रही है और उसमें सीट बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाली गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने की बात के रिक्वेस्ट डाली गई है, क्लिनिकल सीट्स के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। और टोटल 14 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं जिसमें 8 डीम्ड हैं, जिसमें ऑलरेडी ये चल रही है, क्लिनिकल ब्रांचेस चल रही है, PG चल रही है, तो उनमें से रिक्वेस्ट डाली गई है। 8 डीम्ड में से रिक्वेस्ट डाली गई है क्लिनिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए। और रिमेनिंग 6 जो हैं वो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है। तो ये टोटल स्टेट वाइज जो है वो कॉलेजेस की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है। अब मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए है। जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसमें ऑब्वियसली उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, बट क्योंकि क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए स्टूडेंट ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें क्लिनिकल ब्रांचेस मिले, इसलिए मैंने क्लिनिकल ब्रांचेस को लेकर के ये वीडियो बनाया है। नाउ एक अच्छी बात जो ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही हैं, वी एक्सपेक्ट कि 5000 सीट्स तो इस बार एटलीस्ट बढ़नी चाहिए। और ये वैसा साल होगा जिसमें एक तो सबसे ज़्यादा नीड है डॉक्टर की और दूसरी सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट भी हो सकती है। ये वो ईयर हो सकती है, ये वो सेशन हो सकती है जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट सीट्स की हो सकती है। सो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स जो थोड़े से डिप्रेस बैठे हैं वो एक बार ज़रूर काउंसलिंग को अटेम्प्ट करें सो दैट कि जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही है यू ऑल्सो हैव चांसेस, आपके पास भी चांसेस हैं कि आपको सीट्स मिल सके, राइट। और जो हमने देखा कि प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट बढ़ रही है, विच विल डेफिनेटली न्यूट्रलाइज। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ने के वजह से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। 21 को जो भी रिज़ल्ट आती है 21 को हो सकता है कि OBC इम्प्लीमेंटेशन की जो के फेवर में OBC 27% इम्प्लीमेंटेशन ऑल इंडिया कोटा में उस फेवर में केस जाए। अगर उस फेवर में जाती है तो कहीं ना कहीं जो सीट्स बढ़ रही हैं उसके वजह से अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को जो नुकसान हो रहा था उससे भरपाई की जाएगी, उसे न्यूट्रलाइज की जाएगी इन बढ़ती हुई सीटों की वजह से। और OBC कैंडिडेट्स के लिए तो नो डाउट फ़ायदा रहेगा ही रहेगा, राइट। और अगर वो केस OBC 27% इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती है, मान लेते हैं स्टे लग जाती है, नेक्स्ट ईयर से हो सकता है इम्प्लीमेंट की जाए, तो ऑब्वियसली जो अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट्स थे या जो OBC के कैंडिडेट्स थे उनकी जो कट ऑफ थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट लेगी, ज़रूर लेगी। एटलीस्ट गवर्नमेंट में तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जब गवर्नमेंट में पॉजिटिव शिफ्ट आएगी तो ऑब्वियसली प्राइवेट में भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये फ़ायदे आपको इन बढ़ती हुई सीटों की वजह से मिल सकती है। आई होप कि आपको थोड़ी आइडिया मिली होगी, थोड़ा होप, थोड़ी एक्सपेक्टेशन आपके मन में ज़रूर जगी होगी। होप जिंदा रखिए मन में, एक्सपेक्टेशन जीवित रखिए मन में, ज़रूरी है लाइफ के लिए, राइट। तो आप इसी होप एक्सपेक्टेशन के साथ काउंसलिंग को अटेंड कीजिए। अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि आप इस साल काउंसलिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि INSAT की एग्ज़ाम है, फिर NEET PG 2022 है, तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो आप स्टार्ट कर लीजिए। और ऑल द बेस्ट आपके आगे की फ्यूचर के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप करियर मीडिया से सर्विसेज लेना चाहते हो, पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, तो यू हैव दैट फैसिलिटी ऑल्सो। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।